हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका केवी एजुकेशन पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन। ठीक है, जितनी भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशंस हैं उनको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे और एक जगह पे निपटा देंगे। जितनी भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शंस हैं उनको हम पकड़ पकड़ के एक जगह पे लाएंगे और निपटा देंगे। ठीक है, चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और ये कहां से आया ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशंस के साथ। देखो, इससे पहले मैं आपको एक जनरल फंडा बताना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जनरल फंडा क्या चलता है। देखो, मान लो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इधर सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं, एल्काइन भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहां हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, यहां हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है, और यहां हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फंडा क्या चलता है वो देखो। देखो, इनको हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स बन जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। पहला फंडा क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा फंडा बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा कि इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो ये बन जाएंगे, इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो ये बन जाएंगे, इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो ये बन जाएंगे। यही अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब बेसिक फंडा है ऑक्सीडेशंस का एंड रिडक्शंस का। अब देखिए, अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से या तो एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। और इसका फंडा सिंपल सा है। देखो, अगर एल्कोहल को वीक ऑक्सीडाइजिंग, थोड़ा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाए तो सिर्फ ये एक स्टेप आगे चलेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया जाए तो ये जंप मार के आगे चला जाएगा। कहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसा ही देखो, अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अगर ऑक्सीडेशन पूछ ली जाए तो इसका तो ऑप्शन ही एक है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। सिंपल है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन का आपसे पूछ लिया तो एल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या क्या बन सकता है। देखो, एल्कोहल भी बन सकता है, एल्डिहाइड कीटोन भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। ठीक है, ये फंडा अपने को बेसिक समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल ऑक्सीडेशंस की। तो सबसे पहले देखो, ये वही है, अपना वही फंडा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता चुका हूं। देखो, मान लो यहां पे अपना एल्केन है, तो एल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या क्या बन सकता है, एल्कोहल भी बन सकता है, और क्या है, एल्डिहाइड कीटोन भी, और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे देख लो। देखो, यहां पे क्या बनाया हमने ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल बनाया, यहां पे क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया, और यहां पे क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। ठीक है, वही है, कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितना वीक है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद थोड़ा सा रखने पड़ेंगे। ठीक है, और यहां पे एक सुपर हिट क्वेश्चन आता है, यहां पे एक सुपर हिट क्वेश्चन आता है। देखो, अगर ऐसा कार्बन मिले, हाँ, टर्शरी हाइड्रोजन की बात हो रही है। टर्शरी मतलब देखो, मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है, और यहां पे जो हाइड्रोजन लगा है तो ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, टर्शरी हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। देखो, ये क्या है अपना, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, टर्शरी हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि टर्शरी हाइड्रोजन वाला केस अगर आ जाए तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल बन रहा है। देखो, यहां पे कॉमन सा अपने दिमाग में क्या आएगा कि KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 से हम क्या कर देंगे, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कुदाने की सोचेंगे, है ना, कि स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट यहां पे कुदा देते हैं। बट यहां पे एल्कोहल अपने को बनाना है, टर्शरी वाला केस आ जाए तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की, हम बात करने वाले हैं एल्कीन की। देखो, फिर से वही बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन यानी हाइड्रोकार्बन में ही आ रहा है ना, तो हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन से या तो एल्कोहल बनेगा, या एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे दो केस अपने सामने आएंगे। एक आएगा, देखो ध्यान रखना, बिल्कुल एनसीईआरटी को मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान रखना दो केस आएंगे। एक तो आएगा क्या, डाइल्यूट KMnO4 वाला, एक केस आएगा डाइल्यूट KMnO4 वाला, और एक आएगा एसिडिक KMnO4। फर्क समझो, एक केस अपने पास आएगा डाइल्यूट KMnO4, एक आएगा एसिडिक KMnO4। एसिडिक यानी H+ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, डाइल्यूट KMnO4 का केस है, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखना है कि डाइल्यूट KMnO4 जब दिया जाए तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। डाइल्यूट KMnO4 जब दिया जाए तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल भी कैसा बनेगा, विसिनल बनेगा। एल्कोहल भी कैसा बनेगा, विसिनल बनेगा। देखो विसिनल का मतलब है कि जो OH ग्रुप लगे हैं ना वो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं। अगर एक ही कार्बन पे दोनों OH ग्रुप लग जाते तो उसको क्या बोलते हैं, जमाइनल, है ना। एक होता है जमाइनल या जेमिनल, कुछ भी बोलो, ये होता है विसिनल, ठीक है। ये हो गया किसका, डाइल्यूट KMnO4 का, जिसमें अपने पास क्या बने हैं, एल्कोहल बने हैं, ठीक है। और एसिडिक KMnO4 की बात की जाए तो इसके प्रोडक्ट से क्या बन रहा है उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो जब एसिडिक KMnO4, यहां पे भी क्या है, एसिडिक KMnO4 दे दिया जाए तो चेक करो कि डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं। देखो इसके पास तो हाइड्रोजन है, तो ये तो अपने को देखना नहीं है। डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं। तो डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है अगर उसके पास हाइड्रोजन अब्सेंट हो, है ना, ना हो, देखो जैसे इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बना देना है, अपने को कीटोन बना देना है। और डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसके पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, यहां इसके पास नहीं था, तो हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। याद रखना डबल बॉन्ड पे जो कार्बन है अगर उसके पास हाइड्रोजन अब्सेंट हो तो कीटोन बना देना है, और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। देखो सिंपल सी बात है, कीटोन की ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो अपना वही फंडा है। देखो एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ही ऑप्शन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां रिजल्ट देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही रिजल्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तो सॉल्ट है ना, वही तो है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की। देखो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन है ना बहुत कंफ्यूज करती है, हमें बहुत कंफ्यूज करती है, पर जो ये आपके सामने जड़ी बूटी दिखाई दे रही है अगर इसको आप फॉलो कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमेशा ऐसे पूछी जाती है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है। देखो बेसिकली एल्कोहल होता क्या है, कार्बन पे अगर OH जुड़ा हो तो ये होता है एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो जाहिर सी बात है यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो देखो अल्कोहल तो क्या होगा, कार्बन से OH जुड़ा है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर वो दो कार्बन से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है ना, अल्कोहल में OH तो होगा ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर वो तीन कार्बन से जुड़ा हो तो वो हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉजिक वाली बातें देखो, लॉजिक वाली बातें जो मैं बताता हूँ। देखो अगर हमें ऑक्सीडेशन करनी है, अगर हमें ऑक्सीडेशन करनी है तो देखो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन यहाँ से देखो हमने देख चुके थे। अगर हमें अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है तो किस में हो सकती है, या तो एल्डिहाइड कीटोन में होगी या कार्बोक्सिलिक एसिड में होगी। अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करनी है, यहाँ थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं, खिचड़ी बन गई है। देखो अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करनी है या तो एल्डिहाइड कीटोन में होगी या फिर किस में होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये वाला लॉजिक मैं आपको बता चुका था कि अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, थोड़ा वीक देंगे तो एल्डिहाइड कीटोन, और स्ट्रॉन्ग वाला दे देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग वाला दे देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने बोला। तो KMnO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो ये वाला तो अपना डन हो गया, ठीक है। अब बचे ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, एक लॉजिक से बात सीखो। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन की जाए, देखो मान लो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो मुझे करना क्या है, जहाँ पे OH बॉन्ड था ना वहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देना है।
और प्राइमरी वाले में भी क्या करना है मुझे, जहां OH बॉन्ड था, देखो जहां ऑक्सीजन था वहीं तो ऑक्सीजन बनाएंगे, जहां OH बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड O कर देना है। ठीक है, अब यहां एक चीज देखो, जो सेकेंडरी वाला है उसमें ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब ये एक कीटोन बन चुका है। और इस वाले प्राइमरी वाले में देखें तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन चुका है, एक एल्डिहाइड बन चुका है। ठीक है, टर्शरी वाले को अभी भूल जाओ, टर्शरी वाले का गेम अलग चलता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है, चाहे क्या बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर ले, है ना। स्ट्रॉन्ग में तो देखो बिना किसी डाउट है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, चाहे कुछ भी दे दे। ठीक है, और सेकेंडरी की बात करें, चाहे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दें, चाहे CrO3 दें, चाहे कॉपर प्लस हीट दें, अपने पास क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, कीटोन बन रहा है, लॉजिक से बनाया है। टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में गेम अलग चलता है। टर्शरी में CrO3, देखो यही पूछे जाएंगे आपसे, CrO3 कॉपर प्लस हीट, NCERT में यही दिए हुए है ना। फिर से बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग दे दिया जाए कि MnO4 दे दिया जाए तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी सोचे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। टर्शरी की बात की जाए तो CrO3 में तो ये रिएक्शन ही नहीं देता है, यहां पे 5 स्टार लगा लो, यहां पे भूलने वाला पॉइंट है। एक और भूलने वाला पॉइंट है कि टर्शरी अल्कोहल कॉपर प्लस हीट पे एल्कीन देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल अपना क्लियर है, सेकेंडरी क्लियर है, प्राइमरी क्लियर है, सेकेंडरी क्लियर है, KMnO4 क्लियर है। याद कहाँ रखना है कि टर्शरी अल्कोहल CrO3 के साथ रिएक्शन ही नहीं देता है और कॉपर प्लस हीट के साथ टर्शरी अल्कोहल एल्कीन देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की। देखो हमने जो फ्लो किया था, अपना जो फ्लो किया था, हमने यहाँ पे साफ साफ देखा था। देखो एल्डिहाइड कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। देखो ये क्या है, अपना एल्डिहाइड है, ये क्या है, अपना एल्डिहाइड है। ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कुछ बन रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही तो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कुछ बन रहा है, सिंपल है। ठीक है, अब इसको टोलन टेस्ट बोलते हैं, इसको फेलिंग टेस्ट बोलते हैं, किसके बेस पे, इसके बेस पे। ठीक है, अब ये कैसे याद करना है, ये जो मेरी नेम रिएक्शन वाली ट्रिक वाली वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा टोलन में क्या होता है, फेलिंग में क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ी शेरो शायरी है, इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं रिडक्शन की तरफ। देखो अब यहां पे रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और लॉजिक बताना चाहूंगा अपनी, किसका, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक और लॉजिक होता है। ऑक्सीडेशन नाम में ही आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन को दे दिया गया। ठीक है, अगर हम प्लस यानी दे दिए, किसको, ऑक्सीजन को दे दिए अगर, है ना, तो क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। या फिर इसी को दूसरा नाम मिल दूं, अगर मैं रिमूव कर लूं, निकाल लूं, क्या, हाइड्रोजन निकाल लूं, या तो मैं ऑक्सीजन को दे दूं, ऐड कर दूं, या फिर मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, दोनों ही क्या है भाई, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन की बात करें तो इससे ऑपोजिट हो जाएगा ना, 5वीं क्लास वाली बात है। तो रिडक्शन की बात करें तो या तो मैं ऑक्सीजन को रिमूव कर लूं, निकाल लूं, या फिर मैं हाइड्रोजन को दे दूं, है ना, हाइड्रोजन को दे दूं, ऐड कर दूं, ये भी अपनी रिडक्शन हो जाएगी, है ना। तो ये हमने लॉजिक देख लिया। तो यहां पे हम रिडक्शन का यही लॉजिक लगाने वाले हैं कि हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, तो यहां पे रिडक्शन पहले किसकी हो रही है, यहां पे रिडक्शन, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां पे आएगा ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे रिडक्शन किसकी हो रही है, यहां पे रिडक्शन हो रही है एल्कीन की, रिडक्शन हो रही है। तो जाहिर सी बात है एल्कीन में हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, दे दिया, तो ये देखो डबल बॉन्ड था, रेड ले लेते हैं थोड़ा अलग से दिखेगा, यहां ये डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन क्या है, ऐड हो चुकी है। ठीक है, इधर अल्काइन की बात करें तो 3 बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। इधर 3 बॉन्ड थे, फिर से वही है, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनने लायक बात क्या है कि जहाँ पे हमने ये वाला रिएजेंट यूज किया है तो हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा है, सिस बना है, सिस, दोनों एक साइड हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना क्या बना है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, RR ऑपोजिट साइड है। जहाँ पे हमने सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज किया है, यहाँ पे अपना ट्रांस प्रोडक्ट बना है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जहाँ पे सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज किया है वहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो
ये क्या है अपने एल्डिहाइड है, ये क्या है एल्डिहाइड है, ये क्या है अपना कीटोन है। तो इनकी अगर रिडक्शन करेंगे, देखो हमने किया था ना, क्या था, अपने हाइड्रोकार्बन थे उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेंगे अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिडक्शन के लिए इसका ऑपोजिट मैनर लग जाएगा, यहाँ पे हमें एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करनी है तो या तो क्या बनेगा अल्कोहल या बनेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में भी हम अल्केन बना के देखेंगे, दो बहुत बेहतरीन रिएक्शन होती हैं। तो ये दो रिएक्शन है किसकी वाली, अल्कोहल बनाए हुए है ना, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। और जाहिर सी बात है यार, जाहिर सी बात है, ये लॉजिक तो हम देख चुके थे कि एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसा बनेगा, प्राइमरी बनेगा, और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये हमने किसकी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में भी देखा था, ये वाला लॉजिक जो देखा था। ठीक है, अब इसकी रिडक्शन से ये तो हमने बना लिया, अल्कोहल तो हमने बना लिया। अब एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन कैसे बनेगा, तो उसके लिए दो रिएक्शन है अपनी, एक क्लेमेंसन रिडक्शन, एक वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। ठीक है, देखो क्या है कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है कि कार्बन से ऐसे डबल बॉन्ड है और ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड से यहाँ क्या बन रहा है, देखो आप अल्केन बन रहा है ना। तो इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको वोल्फ-किस्लर। क्लेमेंसन में जिंक, HgHcl ये यूज होता है, वोल्फ-किस्लर में NH2 NH2OH ये सब यूज होता है। और ये कैसे याद करना है, ये जो नेम रिएक्शन की ट्रिक वाली वीडियो आएगी उसमें ये नेम रिएक्शन में इंक्लूड करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करनी है, किसमें हो रही है, अल्कोहल में। अल्कोहल में यार ये थोड़ा है ना, कुछ ऐसी रिएक्शन है जो याद ही करनी पड़ती है यार, है ना। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड है, ये यहाँ पे मत करो क्योंकि यहाँ पे फिर से वो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, पर मैं इनको जब रिएक्शन करवाऊंगा ना, सब्सटीट्यूशन, एडिशन और वो सब, वहाँ पे इनको इंक्लूड करूंगा, वहाँ पे याद नहीं करनी पड़ेंगी, थोड़ा लॉजिक समझा दूँ इनका। ठीक है, तो अब इसके बाद अपनी जो वीडियो आपके सामने चलने जा रही है वो चलने जा रही है एरोमेटिसिटी, है ना। बहुत अच्छी वीडियो है, एक एक जो भी आपका डाउट है ना, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा एरोमेटिसिटी के बारे में कि एरोमेटिक है कि नहीं है, कैसे चेक करें, है ना। एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है, वो कैसे चेक करें, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, मजा आ जाएगा वीडियो देख के। ठीक है, तो आपके सामने वीडियो का प्रसारण होने जा रहा है। इस वाले टॉपिक में अपने पास क्या है, तीन टाइप के कंपाउंड आएंगे। ये अपने पास पहले, ये दूसरे, ये तीसरे। यहां पे आपके सामने जो रेड कलर में लिखा हुआ है आपको सिर्फ वो देखना है, अभी फिलहाल जो रेड कलर में लिखा है सिर्फ वो देखना है। तो पहले टाइप के कंपाउंड अपने कौन से हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरे टाइप के कंपाउंड है अपने पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और तीसरे टाइप के कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब मेरे को पता है आप में से कई तो यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि एंटी और नॉन में फर्क क्या है। एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक दोनों क्या है, एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको क्लियरली बताता हूं। देखो, अगर ये धूप है, अगर एरोमेटिक धूप है तो एंटी मतलब इसके ऑपोजिट, ये छांव है। और नॉन मतलब कुछ भी नहीं, है ना, मतलब ये कुछ भी नहीं, ना धूप है ना छांव है। मेरी बातें समझो, अगर एरोमेटिक धूप है तो एंटी एरोमेटिक ठीक उसके ऑपोजिट है, मतलब छांव है। ये धूप, ये छांव, और नॉन मतलब नहीं है, मतलब क्या है, ना धूप है ना छांव है। इतनी बातें तो ये अपनी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो आगे की बातें कैसे काम करेंगी। देखो आप ध्यान दो, मैंने नॉन एरोमेटिक के आगे लिखा हुआ है क्या, नन ऑफ दी अबव। नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव, इसका मतलब समझते हैं। देखो, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए दो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल अपना ये है और दूसरा ये है ना। अब ये क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, पहले इतना समझो ना, ये दो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन दोनों रूल्स में से एक भी रूल अगर ब्रेक हुआ, टूटा, तो वो कंपाउंड कहां आएगा, अपना नॉन एरोमेटिक में डाल दिया जाएगा। नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है इसके सामने। ठीक है, और दोनों रूल टूट गए तो ऑटोमेटिकली वो नन ऑफ द अबव मतलब नॉन एरोमेटिक में आके गिरेगा। एंटी एरोमेटिक के लिए भी बिल्कुल सेम तरीके से बात चलेंगी कि किसी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए इन दोनों रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन दोनों रूल्स में से एक भी रूल अगर टूटा तो कंपाउंड कहां आके गिरेगा, नन ऑफ द अबव यानी नॉन एरोमेटिक में, है ना। कि इनमें से कोई भी रूल टूटा तो कोई भी कंपाउंड कहां आके गिरेगा, अपना नन ऑफ द अबव यानी नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, अब रूल देख लेते हैं क्या बोलते हैं। देखो, एरोमेटिक में जो ये रूल आपको दिखाई
दिखाई दे रहा है ये क्या है कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना हकल रूल बोलते हैं, हकल्स रूल कुछ भी बोल लो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उस कंपाउंड में होने चाहिए, एरोमेटिक का पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। अब ये कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस क्या होती है ये हम इजीली समझ लेंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। हालांकि हमने अभी रेजोनेंस नहीं पढ़ी है पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो। एंटी एरोमेटिक की बात करें तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल क्या है, 4n। और इधर क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, है ना। और इसमें क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्लस बिल्कुल सेम तरीके से क्या है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसको समझ लेते हैं, हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये जो अपना रूल है, ये जो अपना रूल है, कौन सा रूल है, जो अपना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल है। ये कैसे काम करेगा, सिंपल है। हम n को एक बार क्या कर देते हैं, 0 रख के देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो यहां 0 हो जाएगा तो आंसर आएगा कितना, 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम n को एक बार 1 रख के देख लेते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n को एक बार 2 रख के देख लेते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, अपना 10 आ जाएगा, है ना। तो ये अपना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपना हक्कल रूल बोल रहे हैं, या हक्कल्स रूल कुछ भी बोल लो, यही अपना क्या है, हक्कल रूल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग देख लो, अब ना बार बार हम ये काउंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग देख लो कि 4n+2 वाले रूल में क्या आ रही है ना। 0 रखेंगे तो 2 आएगी, फिर क्या है, आप क्या करो, 4 का डिफरेंस रखते चले जाओ कि 2, फिर 4 का डिफरेंस 6, फिर 4 का डिफरेंस 10, फिर 4 का डिफरेंस है अपना 14। तो ये तो हो गया अपना एरोमेटिक के लिए 4n+2 वाला रूल। ठीक है, अब हम कौन सा रूल समझ लेते हैं, अपना 4n वाला रूल समझ लेते हैं। 4n वाला रूल वो ही सेम तरीका है कि n को हम अगर n को एक बार 0 रख दें और n को हम एक बार 1 रख दें, n को एक बार अगर हम 2 रख दें तो आंसर कितना आएगा, देखो 0 रख दिया तो 0 आएगा, 1 रख दिया तो 4 आएगा, 2 रख दिया तो 8 आएगा। वही है सेम तरीके से 4 का डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस 0 से शुरू हो रहा है ना, 0, 4, 8, 12, 16। ठीक है, ये 4n वाला होगा ना, बार बार हम काउंटिंग नहीं करेंगे। वैसे तो ये बच्चों वाला काम है पर फिर भी ये हम ऑलरेडी बना के रख लेते हैं कि भाई हक्कल्स रूल में ये वाली चल रही है ना, और 4n वाले रूल में ये वाली चलती है। इतनी बातें सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। अब देखो, जो मैंने एक वर्ड लिखा था कि CR यानी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस, ये क्या होता है, देखो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रेन चलानी है। और ट्रेन में क्या होते हैं, अपने पास डब्बे होते हैं, ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं। आपको क्या करना है, ट्रेन चलानी है। और ट्रेन में भी एक कंडीशन आनी चाहिए कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस के लिए कि एक डब्बा अपने पास भरा है फिर खाली है, एक डब्बा अपने पास भरा है फिर खाली है, एक डब्बा अपने पास भरा है फिर खाली है, फिर भरा फिर खाली, फिर भरा फिर खाली। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब जो ये खाली डब्बा है मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इसको सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूं। जो ये खाली डब्बा है इसको मैं सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूं, ये खाली डब्बा है इसको मैं सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूं। ठीक है, और भरा डब्बा क्या क्या हो सकता है, अपना डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और क्या है, अपना पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और क्या है, अपना नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ना। यहां पे क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बातें बिल्कुल आसानी से आपको समझ आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना। बस इतना करके चलो कि भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा। खाली डब्बे का तो मतलब है सिंगल बॉन्ड, बात खत्म है। और भरे डब्बे पे क्या है, मैक्सिमम टाइम पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा और किसी किसी पोजीशन पे आपको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल ही क्लियर हैं। अब देखो, हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये हो गया है ना, या दूसरा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो हमें पहली चीज क्या करनी थी, हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने थे, है ना, कि किसमें 4n+2 वाला रूल फॉलो हो रहा है और किसमें 4n वाला फॉलो हो रहा है ना, ये हमें काउंट करने थे। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि काउंट कैसे करें, है ना। जो पाई इलेक्ट्रॉन, जो हमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने थे वो काउंट कैसे करें, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज है ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये नेगेटिव चार्ज है ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। सिंगल बॉन्ड कितने देगा, डबल
डबल बॉन्ड कितने देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इसकी कंफ्यूजन को हम पहले ही दूर कर लेते हैं। देखो अपने पास 4 ही टाइप की चीजें आएंगी, या तो अपने पास आएगा डबल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड का तो कोई फंडा ही नहीं होता, कोई चक्कर ही नहीं होता, या अपने पास आएगा डबल बॉन्ड, या अपने पास आएगा क्या नेगेटिव चार्ज, या अपने पास आएगा लोन पेयर, या अपने पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या है, डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बात है कि कौन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, कौन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा। देखो डबल बॉन्ड में तो क्या है, ये अपना क्या है, पाई बॉन्ड है, ये अपना पाई बॉन्ड है, तो 2 हो गए, तो ये कितने देगा, ये कितने देगा, अपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज भी कितने देगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी अपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, बेचारे के पास पहले ही कंगाली छाई हुई है ना, बेचारे के पास पहले ही कंगाली छाई हुई है, तो ये देगा कहां से, इसके पास तो खुद नहीं है, तो ये कितने देगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। याद रखने लायक बात क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो 0 पाई इलेक्ट्रॉन देता है, और बाकी सारे अपना डबल बॉन्ड है, और ये अपना नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, बाकी सारे कितने देंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन देंगे, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, 0 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, मतलब क्या है, देखो अगर इसमें आपको काउंट करने के लिए बोला जाए तो आप कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताओगे, इस वाले में कितने बताओगे आप, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितने होंगे, 0 होंगे, है ना, और डबल बॉन्ड की वजह से कितने होंगे, डबल बॉन्ड की वजह से 2 होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 2, है ना, सिंगल बॉन्ड की वजह से कुछ नहीं है ना। और इसमें काउंट करने को आपको बोला जाए तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कितने होंगे, 2 होंगे, डबल बॉन्ड की वजह से 2 होंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। और हमने क्या देख लिया, अब पाई इलेक्ट्रॉन देख लिए कि इसमें 2 होंगे, इसमें 4 होंगे। अब हम क्या देख लेंगे, इन दोनों में से कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इन दोनों में से कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ना, ये देख लेंगे। जैसे इसमें 2 हैं तो इसमें 4n+2 वाला फॉलो हो रहा है, और इसमें 4 हैं तो इसमें कौन सा 4n वाला फॉलो हो रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, फिर हम क्या करेंगे, देखो पहला रूल हमने देख लिया, ये वाला फॉलो हो रहा है या ये वाला हो रहा है ना। फिर हमें ये आइडिया हो गया कि पहला जो पेपर है वो एरोमेटिक वाला पास हुआ है या एंटी एरोमेटिक वाला पास हुआ है ना, पहला पेपर जिसका भी पास हुआ। फिर आगे हम क्या चेक कर लेंगे, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस चेक कर लेंगे, है ना। दोनों रूल फॉलो हुए तो इनमें आएगा, और कोई भी रूल अगर टूट गया तो नॉन एरोमेटिक में आएगा, है ना। जो भी मैं आपको बोल रहा हूं ये मेरे को पता है अभी कंफ्यूजन होगी, पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, सारी चीजें आपको आसानी से समझ आएंगी, सारी चीजें आसानी से समझ आएंगी, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, और क्वेश्चंस को करते हुए अपनी जो बेसिक जड़ी बूटी है वो हमेशा साथ में रखनी है, यही काम आने वाले। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, मान लो ये आपके सामने आ जाए, इसको बताओ भी ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक स्टेप से चलना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड की वजह से कितने होते हैं अपने पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब रूल देख लो कौन सा फॉलो हो रहा है, 4 में कौन सा फॉलो हो रहा है, 4n वाला, 4n वाला कौन सा है अपना, एंटी एरोमेटिक। मतलब क्या है, इस वाले कंपाउंड ने एंटी एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर लिया, पहला पेपर। अब ये एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, एंटी एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर चुका है। ठीक है, अब दूसरा पेपर क्या है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। अब कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला अगर इसने पेपर पास कर लिया तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगर कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाले में ये फेल हो गया तो आगे गिरेगा किसमें, नीचे नॉन एरोमेटिक में आके गिरेगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस क्या है हम चेक कर लेते हैं, ये मैं मिटा लेता हूं ताकि अपने कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस चेक हो जाए। और देखो कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस का मैंने क्या बताया था कि ट्रेन चलानी है, खाली डब्बा भरा डब्बा, खाली डब्बा भरा डब्बा, खाली डब्बा भरा डब्बा। और खाली डब्बे की मैंने बात की थी, क्या होता है अपना, सिंगल बॉन्ड होता है। और भरे डब्बे की मैंने बात की थी कि डबल बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, या हो सकता है नेगेटिव चार्ज। ये बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। खाली डब्बा अपना सिंगल बॉन्ड, भरा डब्बा डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब इसमें ट्रेन चला के देख लेते हैं। देखो
खाली डब्बा अपना सिंगल बॉन्ड, फिर भरा डब्बा अपना डबल बॉन्ड, फिर खाली डब्बा अपना सिंगल बॉन्ड, फिर अपना भरा डब्बा नेगेटिव चार्ज, फिर खाली डब्बा। समझ रहे हो? खाली डब्बा भरा डब्बा, खाली डब्बा भरा डब्बा, खाली डब्बा भरा डब्बा। और यहां पे नेगेटिव चार्ज ना आता, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज ना आता, तो ये खाली डब्बा और ये खाली डब्बा दोनों साथ में हो जाते, मतलब अपना CR क्या है, टूट जाता। बट यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो खाली डब्बा भरा डब्बा है ना, नेगेटिव चार्ज भी क्या है, भरा डब्बा है, फिर खाली डब्बा फिर भरा डब्बा, मतलब क्या है, CR इसमें प्रेजेंट है। अब क्या है इसमें, देखो ये वाला रूल भी फॉलो हो रहा है 4n वाला, और CR वाला भी फॉलो हो रहा है, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा अपना एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, सारी चीजें अपने को समझ आ रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट आप है ना इसको जल्दी जल्दी ही बता दोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। अब बताओ, देखो सबसे पहला काम क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितने होंगे, 0 होंगे, और डबल बॉन्ड की वजह से कितने होते हैं, डबल बॉन्ड की वजह से कितने होते हैं, हमारे पास 2 होते हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल आ गए ना, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की वजह से। पॉजिटिव चार्ज की वजह से 0 होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, पहले ही उसके पास कंगाली है इलेक्ट्रॉन, तो वो देगा कहां से। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देख लो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इन दोनों में से सेलेक्ट कर लो। 2 में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, अपना 4n+2 यानी हकल रूल फॉलो हो रहा है, यानी एरोमेटिक वाला। मतलब इस कंपाउंड ने एरोमेटिक वाले का पहला पेपर पास कर लिया, पहला पेपर, मतलब अभी एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। बट एरोमेटिक होने के लिए इसको दूसरा पेपर भी पास करना पड़ेगा, कौन सा, अपना कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला। क्या है, खाली डब्बा भरा डब्बा, खाली डब्बा भरा डब्बा। अब खाली डब्बा भरा डब्बा देख लो। देखो पॉजिटिव चार्ज हमने क्या बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड, ये क्या है, अपने भरे डब्बे हैं, और सिंगल बॉन्ड क्या है, अपना खाली डब्बा है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से शुरुआत कर लेते हैं। देखो ये अपना भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड अपना खाली डब्बा, फिर डबल बॉन्ड अपना भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड अपना खाली डब्बा, फिर भरा फिर खाली, फिर भरा फिर खाली। मतलब क्या है, CR कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो दोनों रूल फॉलो हो गए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला भी फॉलो हो गया और कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला भी फॉलो हो गया। तो ये कंपाउंड है अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है अपना एरोमेटिक। इतनी बातें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और कोशिश करना, ट्राई करना कि वीडियो को पॉज करके आप खुद इसको सोल्व करो। देखो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो ये अपना है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां लगा देते हैं नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। अब इसको बताओ कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है ना, ये अपने को बताना है। देखो सबसे पहला काम क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। सबसे पहला काम क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देख लो। देखो हमने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज की वजह से कितने होते हैं, अपने पास 2 होते हैं, ये हो गए नेगेटिव चार्ज की वजह से। एक डबल बॉन्ड की वजह से 2, और इस डबल बॉन्ड की वजह से भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, 2 इसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, 2 इस डबल बॉन्ड के, 2 इस डबल बॉन्ड के, टोटल कितने हो गए कंपाउंड में अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब 6 की वजह से ये कहां जाएगा, अपना 4n+2 वाले में जाएगा, मतलब एरोमेटिक की तरफ इशारा हो रहा है। बट अभी सिर्फ एक पेपर पास हुआ है, 4n+2 वाला पेपर पास हुआ है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला पेपर अभी रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अपनी ट्रेन चलानी है, खाली डब्बा भरा डब्बा, खाली डब्बा भरा डब्बा, वो चला लेते। देखो नेगेटिव चार्ज मतलब अपना भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर डबल बॉन्ड भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर से भरा, फिर से खाली, फिर से भरा, फिर से खाली, फिर से भरा, फिर से खाली। मतलब क्या है, अपनी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। तो पहला पेपर भी पास, दूसरा पेपर भी पास, मतलब ये कंपाउंड हो गया अपना एरोमेटिक कंपाउंड अपना बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रही है बातें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सेम तरीके से उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हम कर लें, देखो ये अपना है डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज अगर मैं बना दूं तो आप क्या करोगे, तो पहला काम तो वही है, क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितने होंगे अपने पास, 0 पाई इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड की वजह से 2, इस डबल बॉन्ड की वजह से 2, तो टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने पास बन गए। अब रूल देख लो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n वाला यानी एंटी एरोमेटिक की तरफ इशारा हो रहा है ना। पर अभी पहला पेपर पास हुआ है, दूसरा पेपर अभी देखना बाकी
है। दूसरा पेपर अपना कौन सा है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। भरा डब्बा खाली डब्बा देखना है। देखो पॉजिटिव चार्ज, मैंने फिर से मैं बार बार रिपीट करता हूं, डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपने क्या है, भरे हुए डब्बे हैं, और सिंगल बॉन्ड क्या है, अपना खाली डब्बा है। तो पॉजिटिव चार्ज अपना भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर डबल बॉन्ड क्या है, भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर भरा खाली भरा खाली भरा खाली भरा खाली, और अपनी ये कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो ये वाला पेपर भी पास, ये वाला पेपर भी पास। तो कंपाउंड खुशी खुशी क्या बन रहा है, अपना एंटी एरोमेटिक बन रहा है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आ रही। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी क्या है, अपनी बेंजीन रिंग देख लेते हैं ना, ये तो बहुत फेमस ही होती है। अपनी बेंजीन देख लेते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसमें बताओ भाई क्या सिनेरियो बनेगा। देखो सबसे पहला काम क्या है अपना, बिल्कुल बेसिक से चलना है हर बार, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, 2 इस डबल बॉन्ड की वजह से, 2 इस डबल बॉन्ड की वजह से, और 2 इस डबल बॉन्ड की, है ना, 3 डबल बॉन्ड है तो 2 2 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4n+2 वाला रूल, यानी एरोमेटिक की तरफ इशारा हो रहा है। बट अभी दूसरा पेपर देखना बाकी है। दूसरे पेपर का नाम क्या है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस, है ना। अब क्या है, ट्रेन के डब्बे देखने। देखो डबल बॉन्ड यानी भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा। तो भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। मतलब क्या है, एरोमेटिक का पहला पेपर भी पास और दूसरा पेपर भी पास। मतलब बेंजीन अपनी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही है, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। देखो मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, अब इसको करके बताओ, है ना। तो बिल्कुल बेसिक स्टेप से सबसे पहला काम क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे देख लो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितने होंगे, 0 होंगे, हमें पता है ना, पहले ही कंगाल है, किसी को इलेक्ट्रॉन तो वो देगा ही क्या। और यहां पे क्या है, एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और डबल बॉन्ड के कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब इशारा किस तरफ जा रहा है, 4n+2 यानी एरोमेटिक की तरफ इशारा जा रहा है। बट अभी क्या है, अपना पहला पेपर पास हुआ है, दूसरा पेपर बाकी है। दूसरा पेपर कौन सा है, अपना कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला। अब क्या है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस में हमें क्या देखना है, भरा डब्बा खाली डब्बा देखना है। देखो यहां पे देखो, ये अपना डबल बॉन्ड है, ये अपना डबल बॉन्ड है, रेड से मैं बनाता हूं यहां पे, ये अपना डबल बॉन्ड है, ये क्या है, अपना भरा डब्बा है। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है, खाली डब्बा है। फिर क्या है, अपना खाली डब्बा। यहां पे ध्यान दो, यहां पे मेरी इस बात पे ध्यान दो। आप क्या करोगे एग्जाम में कि पॉजिटिव चार्ज हो, यहां डबल बॉन्ड दिखा, इसको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में आप पटकाओगे, है ना। यहां पे ध्यान दो, ये खाली डब्बा है ना, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, और ये भी सिंगल बॉन्ड है। खाली डब्बा और खाली डब्बा क्या है, यहां पे बिल्कुल साथ में आ चुके हैं। मतलब अपना कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि इनमें से कोई भी रूल अगर टूट जाए तो कंपाउंड कहां आके गिरेगा, अपना नन ऑफ द अबाउ यानी नॉन एरोमेटिक में। ये अपना नॉन एरोमेटिक है ना, तो ये एरोमेटिक है ना, ये एंटी एरोमेटिक है, ये अपना है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बिल्कुल मेरे ख्याल से बातें सारी क्लियर हो रही है, अब देखो आप खुद करके बताना, है ना। ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, बड़ा फेमस है, 7 कार्बन का। इसको खुद करके बताना। यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड ठोक देते हैं, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, 7 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसको करके बताओ ना, वीडियो पॉज करके खुद करो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक स्टेप से सबसे पहले क्या करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने काउंट करो। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे काउंट होंगे इसमें, देखो पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी कंगाल होता है ना, ऑलरेडी कंगाल है बेचारा, तो ये कितने देगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। और क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड कितने देगा, 2 देगा। ये वाला डबल बॉन्ड कितने देगा, 2 देगा। और ये वाला डबल बॉन्ड 2 देगा, है ना। एक डबल बॉन्ड 2 तो 3 के हो गए, कितने हो गए इसमें टोटल अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो पहला पेपर किस तरफ इशारा कर रहा है अपना, कि 4n+2 यानी एरोमेटिक का पहला पेपर अपना क्लियर हो चुका है। अब हमें जाना है दूसरे पेपर की तरफ, यानी क्या है अपना, ए क्यों लिख दिया मैंने, कई बार दिमाग सटक जाता है।
दूसरा पेपर है अपना कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला। हाँ, कॉन्जुगेटेड है ना, क्या है, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा। तो यहां से शुरू करते हैं। पॉजिटिव चार्ज अपना क्या है, भरा डब्बा। हाँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपने क्या थे, भरे डब्बे थे, सिंगल बॉन्ड अपना खाली डब्बा था। तो ये अपना भरा डब्बा, ये खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर से भरा, है ना, भरा खाली। तो अपनी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, तो ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, मतलब ये कंपाउंड अपना क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड अपना हो जाएगा। अब देखो, अब आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चन आने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने जा रहे हैं। यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, और इधर से बॉन्ड मिल गया और इधर से बॉन्ड मिल गया, और ये है अपना डबल बॉन्ड, ये है अपना डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइरोल, इसको हम बोलते हैं पाइरोल। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बताओ एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें सिंपल है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। सबसे पहले हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। देखो, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस डबल बॉन्ड के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ये 2 किसके हो जाएंगे, लोन पेयर के हो जाएंगे। हमने ये बात तो हम कर चुके हैं ना कि डबल बॉन्ड के कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। और अपने नेगेटिव चार्ज के कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर के कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज के कितने होते हैं अपने, 0, है ना, पहले ही कंगाल पड़ा है। ये बातें हम कर चुके हैं। अब देखो, इसमें टोटल कितने हो गए, 2 + 2 + 2, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से इसके पास आ चुके हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 के अनुसार ये 4n+2 यानी एरोमेटिक की तरफ इशारा कर रहा है ना, यानी एरोमेटिक का पहला पेपर इसने पास कर लिया। दूसरा पेपर क्या है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस, है ना, जिसमें हमने बात की थी एक भरा डब्बा एक खाली डब्बा, एक भरा डब्बा एक खाली डब्बा। खाली डब्बा हमने क्या था, सिंगल बॉन्ड, खाली डब्बा अपना क्या था, सिंगल बॉन्ड। और भरा डब्बा अपना क्या क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है अपना पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या अपना नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर अपना लोन पेयर भी हो सकता है। अभी तक मैं लोन पेयर आपको नहीं बता रहा था, पर यहां पे अब लोन पेयर वाले क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूं कि लोन पेयर को भी भरे डब्बे में ऐड करना है, भरे डब्बे में, है ना। सिंपल सी बातें हैं। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आई तो वो भरा डब्बा, और सिंगल बॉन्ड क्या रहता है, अपना खाली डब्बा रहता है, खाली डब्बा रहता है। इतनी बातें क्लियर है। अब दूसरा पेपर चेक करते हैं, क्या, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला। उसमें क्या था अपने पास, देखो, ये है डबल बॉन्ड यानी भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड यानी खाली डब्बा, लोन पेयर यानी भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड यानी खाली डब्बा, डबल बॉन्ड यानी भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड यानी खाली डब्बा, फिर भरा फिर खाली, फिर भरा फिर खाली, फिर भरा फिर खाली, मतलब कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी अपनी प्रेजेंट है। तो पहला रूल भी फॉलो हो गया, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया, किसका, एरोमेटिक का। तो ये कंपाउंड है अपना एरोमेटिक। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लोन पेयर वाला ना, लोन पेयर वाले हम थोड़े क्वेश्चन अब कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक और अच्छा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने जा रहा है। ये भी नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है अपने पास, कुछ इस तरीके से। और ये इसका लोन पेयर है ना, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें बताओ, इसका नाम पहले मैं बता देता हूं, इसका नाम था पाइरिडीन। इसका नाम क्या होता है, पाइरिडीन इसका नाम होता है। पहला क्या था, पाइरोल था, फिर है पाइरिडीन अपना। अब इसमें बताओ एरोमेटिक है क्या है, ये अब देख के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला है पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो, 2 तो हुए इस डबल बॉन्ड की वजह से, प्लस 2 हुए इस डबल बॉन्ड की वजह से, प्लस 2 हुए इस डबल बॉन्ड की वजह से, प्लस अब आप क्या करोगे, इस लोन पेयर की वजह से क्या करोगे, 2 काउंट कर दोगे। और ये हो जाएगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, ये हो जाएगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, ठीक है। ध्यान दो, इस लोन पेयर के जस्ट साइड में, इस लोन पेयर के जस्ट साइड में अपना क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के पास भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लोन पेयर है और जस्ट साइड में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इतनी पास है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, इस लोन पेयर को, इस लोन पेयर को क्या करेंगे, इस प्लेन से बाहर धक्का मार देंगे, है ना, इस प्लेन से बाहर धक्का मार देंगे। मतलब क्या है, ये लोन पेयर अपना काउंट नहीं किया जाएगा, लोन पेयर अपना काउंट नहीं किया जाएगा, ना तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, ना ही कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस में ये अब काउंट होगा,
ठीक है, तो अपने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने बने, 2 + 2 + 2 कितने, सिर्फ बने 6 इलेक्ट्रॉन। 8 मत कर देना, लोन पेयर को काउंट मत करना, है ना। मैंने क्या बोला, लोन पेयर के जस्ट साइड में अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे तो लोन पेयर को काउंट कभी भी नहीं करना है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये अपना एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर चुका है, एरोमेटिक वाला। दूसरा पेपर क्या है अपना, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस में मैंने क्या बोला कि लोन पेयर अपना प्लेन से बाहर जा चुका है, तो इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना। ये अपनी ट्रेन की जो पटरी है वो डायरेक्ट बनेगी, मतलब क्या है, ये अपना क्या है, भरा डिब्बा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, खाली डिब्बा, फिर डायरेक्ट यहां जंप करना है डबल बॉन्ड पे। इसको काउंट नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर जस्ट साइड में डबल बॉन्ड हो, है ना। तो ये अपना भरा डिब्बा, फिर ये अपना खाली डिब्बा, फिर भरा, फिर खाली, फिर भरा, फिर खाली, फिर भरा, फिर खाली, मतलब कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी अपनी क्या है, प्रेजेंट है। मतलब अपना पाइरिडीन भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ना। दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हमने पाइरोल देख लिया, पाइरिडीन देख लिया, अब हम देख लेते हैं क्या, पाइरिमिडीन देख लेते हैं। पाइरिमिडीन, ठीक है, ये अपना पाइरिमिडीन है। अब उम्मीद है कि मैं इसको सही से बनाऊं, है ना। थोड़ा सा खिचड़ी तो बन रही है पर बना ही देंगे, है ना। ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, और इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड, है ना। ये अपना क्या है, पाइरिमिडीन है। ये अपना क्या है, पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन। पाइरोल हम देख चुके हैं, पाइरिडीन देख चुके हैं, ये क्या है अपना, अब पाइरिमिडीन है। अब देखो, अब बताओ इसके बारे में कि पाइरिमिडीन जो है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहला काम अपना वही जो हर बार करते आ रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट होंगे, इस डबल बॉन्ड का क्या है, 2, इस डबल बॉन्ड का क्या है, 2, इस डबल बॉन्ड का क्या है, 2, है ना। डबल बॉन्ड दिखते ही 2 2 2 तो हमने आंख बंद करके कर दिए। अब बारी आती है लोन पेयर की। ये अपने पास एक लोन पेयर है, ये अपने पास एक लोन पेयर है ना। अब पिछले ही एग्जांपल से, यानी पाइरिडीन से मेरी बात याद करो कि लोन पेयर के जस्ट साइड में अगर डबल बॉन्ड हो तो लोन पेयर अपना काउंट नहीं होगा। लोन पेयर के जस्ट साइड में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो लोन पेयर अपना काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर को प्लेन से बाहर धक्का मार देंगे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर को प्लेन से बाहर धक्का मार देंगे। अब लोन पेयर को आपको देखना ही नहीं है, समझ लो लोन पेयर अपने गायब हो चुके हैं। मतलब टोटल अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। अब हमें देखनी है कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। तो कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस देखते हुए भी क्या है, लोन पेयर को भुला दो, लोन पेयर को भुला दो, क्योंकि इनको काउंट ही नहीं करना, है ना। अब क्या है अपना, देखो, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डायरेक्ट। अब डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर डबल बॉन्ड भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, भरा खाली, भरा खाली, भरा खाली, भरा खाली। मतलब कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी अपना फॉलो हो रहा है ना। तो अपने दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी, पहले वाला भी, और कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला भी। मतलब पाइरिमिडीन भी अपना क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तीनों अपने नाइट्रोजन के, देखो, पाइरोल भी अपना एरोमेटिक, पाइरिडीन भी एरोमेटिक, और पाइरिमिडीन भी अपना क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब हम एक ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है फ्यूरन, जिसका नाम होता है फ्यूरन। यहां भी एक लोन पेयर का बड़ा अच्छा गेम चलता है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसका नाम मैं पहले आपको बताता हूं, फ्यूरन, FURAN। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अब बताओ, देखो, सबसे पहले वो ये अपनी बेसिक चीज की पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें देख लो, है ना। डबल बॉन्ड के तो हम आंख बंद करके देख देंगे कि एक डबल बॉन्ड, 2 प्लस क्या है, दूसरा डबल बॉन्ड, ये, है ना। और अब बारी आ गई, अब यहां हम कंफ्यूज हो गए, 2 लोन पेयर हमें दिए हुए, है ना। और क्या कंफ्यूज हो गए कि साइड में डबल बॉन्ड भी नहीं है ना। तो हम क्या कर देंगे, अब जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देंगे, हम क्या कर देंगे कि इसको भी काउंट कर लेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे। बट क्या होता है, अपना जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, जो अपनी रेजोनेंस होती है, उसमें क्या है, अपना सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ही भाग ले पाता है, पार्ट ले पाता है। दोनों लोन पेयर उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे, दोनों लोन पेयर उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। मतलब क्या है,
एक लोन पेयर को पूरे तरीके से भुला दो, पूरे तरीके से क्या कर दो, गायब कर दो, पूरे तरीके से गायब कर दो, है ना। आंखों से ऐसे ही देखना कि गायब हो चुका है। अब देखो ये लोन पेयर अपना काउंट होगा, ये लोन पेयर अपना काउंट होगा, मतलब टोटल कितने हो गए अपने पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पहला रूल अपना क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का अपना एरोमेटिक की तरफ इशारा हो रहा है, मतलब पहला पेपर अपना एरोमेटिक का पास है, दूसरा पेपर देखना है क्या, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। ठीक है, तो भरा डब्बा, सबसे पहला भरा डब्बा, देखो भरा डब्बा हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड भरा डब्बा होता है, और क्या है पॉजिटिव चार्ज भरा डब्बा होता है, और क्या है नेगेटिव चार्ज भरा डब्बा होता है, और क्या अपना लोन पेयर भरा डब्बा होता है। तो लोन पेयर है अपना, ये क्या है भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर डबल बॉन्ड भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर भरा, फिर सिंगल, ये खाली है, फिर भरा है, फिर खाली, फिर भरा, फिर खाली, फिर भरा, फिर खाली, है ना। इतनी बातें सिंपल है, मतलब क्या है कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी अपनी प्रेजेंट है, मतलब फ्यूरन भी अपना क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों रूल अपने फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ आ रही हैं, इतनी बातें अपने को समझ आ रही हैं। ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, सिर्फ आपको डराने के लिए दिया जाएगा ना, ये क्या है सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको काउंट करना है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अपना, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो टोटल डबल बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 डबल बॉन्ड हैं, तो एक डबल बॉन्ड की वजह से क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसमें कितने हो गए अपने पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देख लो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें देख लो अपना 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या है एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर चुका है। 4n+2 वाला रूल जो है, हक्कल रूल जो है वो एरोमेटिक के लिए, तो एरोमेटिक का पहला रूल पास है। अब दूसरा रूल हमें देखना है, दूसरा रूल क्या है अपना कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस, है ना। भरा डब्बा खाली डब्बा, तो देखो डबल बॉन्ड भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली, फिर भरा, फिर खाली, फिर भरा, फिर खाली, फिर भरा, खाली भरा, खाली भरा डब्बा, खाली डब्बा, भरा डब्बा, खाली डब्बा, फिर भरा, फिर खाली, है ना। क्यों क्या है कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी अपनी प्रेजेंट है। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, मतलब ये क्या है अपना एरोमेटिक के दोनों पेपर्स को पास कर चुका है, मतलब ये क्या है अपना एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। अब कितने भी दे दी जाए आप इजीली कर लोगे। अब देखो हमने अपना पूरा टॉपिक समझ लिया, पूरा टॉपिक अच्छे से सीख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। देखो हमने 3 टाइप के कंपाउंड देखे, कौन से, एक देखे एरोमेटिक, एक हमने कौन से देखे अपने नॉन एरोमेटिक, और एक हमने देखे कौन से एंटी एरोमेटिक, ये हमने देखे। अब स्टेबिलिटी का अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आंख बंद करके एक चीज पे विश्वास करना है कि एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, एरोमेटिक है, इस चीज पे आंख बंद करके विश्वास करना है। तो ये पहली बात हो गई, पहला तो हो गया। अब बात करें इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये देखें। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक, और ये है एंटी, एंटी मतलब ये एरोमेटिक वाले के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, तीसरे नंबर पे आएगा, और नॉन एरोमेटिक अपना दूसरे नंबर पे, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। फंडा पकड़ गए ना यहाँ पे, एंटी मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल के ठीक, है ना, उसके ऑपोजिट है, एंटी है उसके, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, और बीच में आएगा अपना नॉन एरोमेटिक, है ना। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हैं, बिल्कुल ही क्लियर हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।